हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो भाई जो एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं मेरे भैया, उनके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मेरी तरफ से। तो क्या है वो बता दूं। तो भाई उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट की सबसे जरूरत पड़ती है, जाति प्रमाण पत्र की, ठीक है। तो वो किस तरह से बनवाए, सेंट्रल का, ठीक है। चूंकि स्टेट का तो हर किसी के पास ही है, लेकिन सेंट्रल का किस तरह से बनवाना है आपके लिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप जल्दी से बने रहिए। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है आपके लिए, मैं दिखा दूँ आपके लिए। सबसे देखो, देख लीजिए आप किस तरह का है, आप देख रहे होंगे। देखो, देख रहे होंगे आप किस टाइप का है। तो देख लीजिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस तरह से पढ़ रहा है यहाँ पर। तो ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन में होता है। हमसे पता है आपको, जो हम सेंट्रल का जो लेवल का जो बनवाएंगे, जितना भी सरकार सर्टिफिकेट है, जो कोई भाई बनवाएगा, तो उसको हमेशा सेंट्रल का इंग्लिश वर्जन में होता है और स्टेट का हिंदी वर्जन में होता है। तो अब किस तरह से क्या करवाना है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। और देखो, अब देख रहे होंगे, देखो ये मैंने बनवाया है, तो जल्दी से ही बनवाया है। देख रहे होंगे आप। देखो, दिख रहा है आपके लिए? हाँ, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। आई होप आप देख रहे होंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है किसी साइबर कैफे पर, और वहाँ से बोलना है उससे भाई कि मुझे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब सेंट्रल का, वो करवाना है। तो भाई वो तो घुमाते हैं फिराते हैं, बोलते हैं कि भाई वहाँ पर तहसील में जाइए, कि वो जाइए, कि वहाँ पर बनवा लीजिए। तो आपको करना क्या है, कहीं भी साइबर कैफे से ऑनलाइन करा देना है। और वहाँ पे लेखपाल वगैरह, मतलब अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, तो वहाँ से वो बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल बन जाता है ये तो, ऑनलाइन वाला, ठीक है। बात पड़ती है कि आप ऑफलाइन वाला किस तरह से बनवाना है। खास करके ये भी हर जगह चल जाता है मेरे हिसाब से, लेकिन अपनी जो सिक्योर रहने के लिए आपको ऑफलाइन वाला भी जो बनवा लेने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो किस तरह का होता है, मैं दिखा दूँ आपके, इसकी इंफॉर्मेशन सारी बातें दूंगा। देखो, देख लो, ऑफलाइन वाला इस टाइप का होता है। देखो, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। देखो, दिख रहा है यहाँ पर, देखो, ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपके लिए, जो परफॉर्मा टाइप का होता है, देखो ये लगा, ठीक है, परफॉर्मा टाइप का होता है, ये दिख रहा है, परफॉर्मा टाइप का होता है ये वाला, ठीक है। तो और पीछे जो दिखा दो, देखो किस तरह से मोहर वगैरह लगती है, मतलब अधिकारी लोगों की। देखो ये दिख रही है मोहर, देखो ये तहसीलदार वगैरह मतलब मोहर लगी हुई है। और नीचे देखो कानूनी वगैरह, और ये राजस्व अधिकारी और जो लेखपाल वगैरह की सारी मोहर लगी हुई है, दिख रही है आपको, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब बनवाना कैसे, सबसे पहले बता दूं मैं आपके लिए। ऑनलाइन वाला तो इजीली बन जाता है यार, लेकिन ऑफलाइन वाले में भागना पड़ता है तहसील वगैरह में, भाई घूमना पड़ता है। मतलब कलेक्टर ऑफिस भी जाना होता है, डीएम ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, वहाँ पे भी उनकी भी मोहर लगती है। तो वो सारा प्रोसेस बता दूं मैं आपके लिए, कैसे क्या क्या करवाना होता है। तो सबसे पहले आपको जो एक यूपीएससी की साइट होती है, सभी जानते होंगे यूपीएससी की साइट, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक परफॉर्मा टाइप का मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों का एक ही परफॉर्मा होता है। नागा के दोनों का अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है, लेकिन ओबीसी वाला अलग होता है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी का वो अलग होता है। तो उसे डाउनलोड कर लेना है और किसी कहीं से भी निकलवा लो, ठीक है। निकलने के बाद में सबसे पहले आपको कहाँ जाना होता है, एप्लीकेशन भी लिखनी होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखो, एक एप्लीकेशन, या फिर वहाँ पर कोई भी बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे होते हैं, मतलब तहसील में, उनसे लिखवा लीजिए। और लिखवाने के बाद में आप तहसीलदार से मतलब ऑर्डर करवाइए पहले। तहसीलदार तो ऑर्डर करवाने होते हैं। ऑर्डर करवाने के बाद में मोहर पर मतलब सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं ना, उनसे ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में जाना होता है आपके लिए कहाँ, लेखपाल के पास में। तो लेखपाल में अपनी रिपोर्ट लगाते हैं। तो लेखपाल किस तरह से रिपोर्ट लगाते हैं भाई, लेखपाल बिगड़ रहे थे, कुछ करेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत हरामखोर होते हैं लोग, मानते नहीं है, किसी की भी नहीं मानते भाई। देना पड़ जाता है थोड़ा बहुत, जो कुछ भी है। आप जैसे पट जाए जैसे, और नहीं तो फ्री में कर दें, तो फ्री में ही अच्छा रहता है। इसको मेरा तो अपना मतलब मिल गए थे, मतलब तो मेरा बन गया, ठीक है, फ्री में ही सारा कुछ हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत देना पड़ा लास्ट में, जैसे कि सिग्नेचर वगैरह होते हैं तहसील वगैरह के, तब देना पड़ता है, वैसे नहीं। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा लेखपाल के पास में, ठीक है। तो एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ेगा। और जो आपने जो ऑनलाइन वाला जो बनवाया ना, उसका मतलब क्या, वेरिफिकेशन निकलवाना होता है। जो जैसे कि ये बनवाया था ऑनलाइन वाला, इसका वेरिफिकेशन भी निकलवाना पड़ेगा मेरे भाई। वेरिफिकेशन निकलवाने के बाद में और उसकी एप्लीकेशन लिखो, और इसकी फोटो निकलवाओ, और इस पर लगाओ, और सारे पंचे ठोक करके मतलब लेखपाल के पास ले जाओ। वहाँ पर लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। किस तरह से रिपोर्ट लगाते हैं मैं दिखा दूँ आपके लिए। तो लेखपाल देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखते हैं। और मैं आपको लगा दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक से देख लीजिए, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। हम्म। तो इस टाइप का लिखते हैं, और मैं इस दिखा देना, मतलब इस तरह इस टाइप का लिखना होता है हमारे लिए।
लिख दो इस टाइप का, या वो अपनी तरफ से लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये मतलब हम संलग्न है और इसमें स्टूडेंट बना है, ये सारा कुछ प्रोसेस लिख देते हैं वो इस तरह टाइप से। और आगे क्या करना होता है आपके लिए, उसमें वहाँ से अपनी रिपोर्ट लगा देंगे वो लेखपाल वगैरह, और उसके बाद में आपको राजस्व अधिकारी के पास जाना होता है। राजस्व अधिकारी जो कहानी को जो बोलते हैं उनसे बोलते हैं राजस्व अधिकारी। तो वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, ठीक है, अपनी लगा देंगे, मोहर वगैरह लगा देंगे, दिखा देंगे, देखो ये तो लगी हुई है, ये दिख रही है आपको नीचे, ये लगी हुई है, ठीक है, अधिकारी राजस्व अधिकारी के यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आपको वहाँ से वेरीफाई हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको जाना होता है क्या, तहसीलदार ऑफिस, तहसीलदार के पास में, और तहसीलदार अपनी मोहर लगा देते हैं। भाई कुछ ले दे बगैर काम नहीं होता, मुझे पता है, या वहाँ पे मतलब तहसीलदार से लगवाओ या फिर कानिगो से लगाओ। देखो मैं दिखा दूँ आपके लिए, यहाँ पर जो देखो इतनी सारा ये लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा दूँ आपके लिए, ये देखो ये लिखा हुआ, या तो आप तहसीलदार से लगवाओ, रेवेन्यू ऑफिसर से लगवाओ, देखो ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या मतलब स्लैश करके मतलब, या कॉलेज कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर्स या फर्स्ट क्लास द स्टिपेंडेटरी मतलब मजिस्ट्रेट, मतलब ये बहुत सारे स्लैश करके लगे हुए हैं, इनकी आप किसी की भी मोहर लगवा लीजिए, ठीक है, चल जाएगा, सबका चल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। लेकिन आप तहसीलदार से लगवा लीजिए तो भी चल जाएगा, आपको मतलब अप्रूवल माना जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद में डीएम ऑफिस कंपलसरी है हमारा, डीएम ऑफिस है, ठीक है, जो ऑफलाइन, मैं आपको ऑनलाइन वाले की कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफलाइन वाली कंडीशन है सारी कुछ, ठीक है। तो ऑनलाइन वाला में दिक्कत नहीं आती मेरे भाई ज़्यादा बनाने में, लेकिन ऑफलाइन वाले में दिक्कत आती है बनाने में, क्योंकि मैंने तो दोनों ही करवा रखे हैं, 2 नंबर वाली, क्योंकि भाई रेलवे और जो एसएससी वगैरह सभी में भाई मांगते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन के समय पर। और कब का मांगते हैं कि आपको जैसे कोई वैकेंसी आई है उससे पहले इश्यू डेट का मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आ जाती है उससे, क्योंकि नहीं मांगेंगे तो भाई निकाल देंगे, क्या फायदा वेरिफिकेशन में निकालें, कोई फायदा नहीं पड़ता भाई, पहले से ही बनवा के रखो इस चीज़ को। तो जो भी भाई एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भाई जल्दी से ये काम करा लीजिए मेरे हिसाब से। हालांकि मतलब ऑफलाइन वाला भी चल जाता है, ऑनलाइन जो कराते हैं, बट क्या है ना कि जो अपना मजबूत हाथ लेने के लिए भाई करना पड़ता है, ठीक है, ऑफलाइन करवाना पड़ेगा आपके लिए, ऑफलाइन जरूरी है, मेरी कंपलसरी है। ऑफलाइन नहीं बनवाओगे तो ऑनलाइन वाले से काम चल जाएगा, लेकिन कहाँ तक चल जाएगा, बस आप अप्लाई करोगे वहां तक चल जाएगा, आगे मांगेंगे मेरे भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो मैं तो भाई सब कुछ करा लिया है, आप भी वही बनवा लेना जैसे मैंने बताया है, इस तरह से ही बनवा लेना, ठीक है। तो जो भाई कमेंट मतलब पूछना चाहता हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लेना, बता दूंगा, सारी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, अच्छी तरह से, और उसका जो स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा आपके लिए, तो किस तरह से मतलब क्या क्या करवाना होता है सब देख लेना आप हिसाब से, तो ठीक है। तो ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा बस भाई, आप पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू सो मच यार, आज बहुत सारे दिनों में मतलब वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता मेरे भाई बहुत मुझे, तो थैंक यू बस।